सो हे वेलकम टू द चैनल स्टडी वर्स एंड आज हम लोग करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारे जेनेटिक्स से रिलेटेड है। एंड ये थोड़ा सा आपको नया लग सकता है लेकिन मैं सारे कंसेप्ट इसी में समझा दूंगा, तो जो है आपको परेशानी नहीं होगी। एंड जो भी मैंने अभी तक वीडियो डाला है उसमें से कुछ कंसेप्ट्स इसमें यूज़ होंगे और कुछ कंसेप्ट्स थोड़े नए हैं क्योंकि हम लोगों ने मेंडल्स लॉ अभी तक नहीं किया है, लेकिन मैं इसी में एक्सप्लेन कर दूंगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगा। आप ये क्वेश्चन आराम से देखिए क्योंकि ये क्वेश्चन इजी था और इससे कंसेप्ट जो है अच्छे से समझ में आएगा आगे का जो हम लोग करेंगे मेन वीडियोस में, तो इसी कारण मैंने ये क्वेश्चन लिया है। एंड अभी हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहला हम लोग को क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, स्टेट मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो मैंने बोला था कि मेंडल्स ने 3 लॉज दिए थे, उसमें से पहला हमने अभी क्या देखा था, मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस वाला जो था वो हमने अभी इसके पिछले क्वेश्चन में किया। एंड अभी हम लोग का एक आ रहा है मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। ये आई थिंक थर्ड लॉ है, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता क्या है। तो मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट्स मैं यहाँ पे रीड कर रहा हूँ। Mendel's law of independent assortment states that in a dihybrid cross, the alleles of one pair segregate independently of the alleles of other pair at the time of gamete formation, and the gamete assort independently at the time of zygote formation. Thus, inheritance of one character does not interfere the inheritance of other character. ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या बोलने की कोशिश कर रहा है उसको थोड़ा सा समझो। बोल रहा है मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट स्टेट्स दैट इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो पहले हम लोग को यहाँ पे क्या मिल रहा है, पहला हम लोग को डाई हाइब्रिड क्रॉस, पहला हम लोग को नया टर्म यहाँ देखने के लिए मिल रहा है डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस, अब डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है is a cross between two individuals with two observed traits that are controlled by two distinct genes, ठीक है। तो दो टाइप के हम लोग क्रॉस परफॉर्म करते हैं। अभी हम लोगों ने जो पहला वो टॉल वाला देखा था, टॉल और ड्वार्फ वाला, वो था मोनो हाइब्रिड क्रॉस। नाम से ही समझ में आता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस मतलब हम लोग कोई एक जीन को लेंगे जिसके दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है, जिसमें दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होंगे या दो डिफरेंट एलेल्स प्रेजेंट होंगे। तो उसका जब हम लोग क्रॉस करवाते हैं तब उसको हम लोग मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। ऐसा क्रॉस जिसमें हम लोग एक जीन लेते हैं जिसके दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, वो होता है हमारा मोनो हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस नाम से समझ में आ रहा है कि हम लोग इसमें दो अलग अलग जीन लेंगे जिसके दो अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मेंडल्स ने, ठीक है, ग्रेगर जोहन मेंडल ने जो एग्जाम्पल लिया था वो पी प्लांट का ही वो परफॉर्म कर रहे थे, उसी में परफॉर्म कर रहे थे। तो उन्होंने परफॉर्म किया और उन्होंने कौन कौन से कैरेक्टर्स लिए, पहला तो उन्होंने लिया शेप ऑफ द सीड, ठीक है, जो पीप का जो सीड होता है उसका जो शेप है वो उन्होंने लिया राउंड या रिंकल्ड। दूसरा उन्होंने लिया कलर ऑफ द सीड, ठीक है, येलो या ग्रीन, ठीक है। तो इसमें इन्होंने दो कैरेक्टर्स को लिया, कौन कौन से, एक तो शेप ऑफ द सीड और दूसरा उन्होंने लिया कलर ऑफ द सीड। तो जब दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, दो कैरेक्टर्स को जब हम लोग लेके क्रॉस करवाते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। यहाँ पे वही लिखा हुआ है, डाई हाइब्रिड क्रॉस इज अ क्रॉस बिटवीन टू इंडिविजुअल्स विथ टू ऑब्जर्व्ड ट्रेट्स दैट आर कंट्रोल्ड बाय two distinct or different genes. The idea of dihybrid cross came from Gregor Johann Mendel when he observed pea plants that were either yellow or green, जो कि कलर को सिग्निफाई कर रहा है। यहाँ पे क्या चीज को बता रहा है, सीड का कलर एक कैरेक्टर हो गया, एंड ईदर राउंड और रिंकल्ड, राउंड और रिंकल्ड क्या हो गया, एक कैरेक्टर हो गया, कैसा, शेप ऑफ द सीड। तो यहाँ पे हम लोग दो कैरेक्टर्स को साथ में लेके चल रहे हैं और क्रॉस करवा रहे हैं, उसको हम लोग बोलेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस।
अब हम लोग इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाले डेफिनेशन में वापस आ जाते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट स्टेट्स दैट इन अ डाइहाइब्रिड क्रॉस। अब डाइहाइब्रिड क्रॉस में क्या है, दो डिफरेंट कैरेक्टर्स को हम लोग एक साथ स्टडी करते हैं, या दो एलएल्स को हम लोग एक साथ स्टडी करते हैं, दो एलएल पेयर को, ठीक है। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस, द एलएल ऑफ वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द एलएल ऑफ द अदर पेयर। तो इसमें क्या बोलना चाह रहा है कि जो भी हमारा हम लोगों ने कैरेक्टर लिया है कि इधर येलो और ग्रीन, ठीक है, सीड का कलर और सीड का शेप, वो दोनों इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होंगे, वो दोनों एक दूसरे के बीच में इंटरफेयर नहीं करेंगे, ठीक है। वो क्रॉस अगर जब हम लोग करेंगे तब वो दोनों इंटरफेयर नहीं करेंगे और इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होंगे। ऐसा नहीं कि अगर जैसे रिंकल्ड है तो उसके साथ देखो, अब येलो और ग्रीन में से हम लोग का जो है येलो कलर जो है वो डोमिनेंट होता है और ग्रीन जो है वो रेसेसिव होता है। अगर शेप की बात करें तो राउंड जो है वो डोमिनेंट होता है और रिंकल्ड जो है वो रेसेसिव होता है। तो अब बात यहाँ पे क्या आ सकती थी कि हमारा अगर ग्रीन कलर आ रहा है तो फिर ग्रीन रेसेसिव है, तो हो सकता है हम लोग ये सोचते हैं कि रिंकल्ड जो है वो भी रेसेसिव है, तो रेसेसिव और रेसेसिव ही साथ में आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि ये शेप और जो कलर है सीड का वो दोनों इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होंगे, ठीक है, इंडिपेंडेंटली काम करेंगे, उन लोग को एक दूसरे से कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। वही देखने के लिए मेंडल ने ये परफॉर्म किया था, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, और उन्होंने यही पाया कि जो दोनों कैरेक्टर्स हैं वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट असॉर्ट होते हैं और उसमें गैमेट फॉर्मेशन में कोई भी डिफरेंस नहीं आता है, कोई भी इंटरफेरेंस नहीं आता है। Thus inheritance of one character does not interfere the inheritance of other character, ठीक है। ऐसा नहीं है कि रिंकल्ड, अगर रिंकल्ड आ रहा है तो रिंकल्ड रेसेसिव है तो उसके साथ ग्रीन वाला रेसेसिव ही आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंट लॉ ऑफ असॉर्टमेंट कि एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर के इनहेरिटेंस में इंटरफेयर नहीं करेगा। यही हमारा बोलता है मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर। अब दूसरा हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है a homozygous tall plant, a homozygous tall plant bearing red color R, tall plant T bearing red color R, flower is crossed with a homozygous dwarf plant small t bearing white flowers small r। तो ये कैसा हो गया, ये हो गया ट्रू ब्रीडिंग प्लांट। ट्रू ब्रीडिंग प्लांट को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है पिछले दो वीडियोस में, पिछले क्वेश्चन वाले वीडियो में भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और जो हमारा टर्म्स रिलेटेड वाला चल रहा था मेन वीडियो उसमें भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स क्या होते हैं या फिर प्योर ब्रीडिंग प्लांट्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ट्रू ब्रीडिंग प्लांट ले रहे हैं जिसके दो कैरेक्टर्स को हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाले हैं। तो कौन कौन से दो कैरेक्टर्स है, पहला है हमारा हाइट जो कि टॉल या ड्वार्फ हो सकता है प्लांट, दूसरा है हमारा कलर ऑफ फ्लावर, ठीक है, कलर ऑफ फ्लावर रेड हो सकता है या वाइट हो सकता है। अब डोमिनेंट इसमें टॉल होगा ऑब्वियसली, और फ्लावर का कलर कौन सा डोमिनेंट होगा, रेड कलर होगा। तो अब हम लोग को इसका बस क्या बोल रहे हैं, क्रॉस हो गया ऐसे बता रहे हैं, तो क्रॉस जो हम लोग करेंगे उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बोले गिव द जीनोटाइप एंड अब बाकी क्वेश्चन जो तीन इससे वो है इसी से बना है, ठीक है। तो पहले क्रॉस कैसे करवाना है वो देख लेते हैं हम लोग। फिर उसके बाद बोले गिव द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफ द F1 जनरेशन, जो भी हमारा F1 जनरेशन आएगा उसका जीनोटाइप एंड फिनोटाइप बताने बोल रहे हैं। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस कैसे होता है ये हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो F1 जनरेशन निकालने के लिए तो हम लोग को पहले मोनो हाइब्रिड क्रॉस ही करना होगा, जैसे नॉर्मल अपन क्रॉस करवाते वैसे ही क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, पहले हम लोगों ने ले लिया कैपिटल T कैपिटल R और एक है स्मॉल t स्मॉल r। ये क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रेसेसिव प्लांट्स है जो कि प्योर ब्रीडिंग प्लांट है। तो इसका क्रॉस करवाएंगे तब हम लोग को गैमेट्स कैसे मिलेंगे, कैपिटल T स्मॉल t और कैपिटल R स्मॉल r। ये हमारा क्या हो गया, F1 जनरेशन के गैमेट हैं हमारे, कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r। तो ये कैसा था, एक मिनट,
ये कैसा था हमारा, कैपिटल टी कैपिटल आर क्या देगा हम लोग को, टॉल प्लांट प्लस फ्लावर का कलर रेड होगा। यहाँ पे ये क्या दे रहा था, शॉर्ट ड्वार्फ प्लांट होगा और फ्लावर का कलर कैसा होगा, वाइट होगा। ठीक है, अब इन दोनों का क्रॉस करवाएंगे तो मैंने बताया था कि F1 जनरेशन जो है वो ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स का अगर क्रॉस करवाएंगे तो जो F1 जनरेशन आएगा वो डोमिनेंट पेरेंट के कैरेक्टर्स को रिसेंबल करेगा, और यहाँ पे हम लोग को वही देखने को मिल रहा है। ये जो F1 जनरेशन हमारा आया है वो डोमिनेंट पेरेंट जो ये था वही रिसेंबल कर रहा है। इसमें टॉल प्लांट मिला हम लोग को और हम लोग को फ्लावर का कलर भी रेड मिला। बस यहाँ पे कंडीशन जो है वो क्या होती है, हेटेरोजाइगस कंडीशन। ये प्योर प्लांट नहीं रह गया, अब ये हेटेरोजाइगस हो गया है, या इसको हम लोग हाइब्रिड बोलते हैं। हमारा F1 जनरेशन आ गया। अब F2 जनरेशन हम लोग कैसे निकालते हैं, F1 जनरेशन में से गैमेट कलेक्ट करेंगे और उसका क्रॉस करवाएंगे, तब हमारा F2 जनरेशन निकलेगा। और यहाँ पे अब डाई हाइब्रिड क्रॉस वाला जो हमारा सीक्वेंस रहेगा वो आएगा। तो पॉसिबल गैमेट्स कैसे बनेंगे F1 जनरेशन के, वो देख लेते हैं हम लोग कैसे बनेगा। कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल आर स्मॉल आर, ये हमारा F1 जनरेशन के गैमेट, F1 जनरेशन आया था हमारा। अब इसका गैमेट कैसे निकालेंगे देखते हैं। ठीक है, इसका गैमेट कैसे निकालेंगे, ये हम लोग लेंगे पहले कैपिटल टी को, ये भी मैंने बताया पिछले वाले में कि कैसे गैमेट बनाते हैं। ठीक है, तो पहले कैपिटल टी को लेंगे हम लोग, इसको हम लोग इसके साथ रखेंगे कैपिटल आर के साथ, तो हमारा ये एक गैमेट बन गया। अब इस कैपिटल टी को हम लोग स्मॉल आर के साथ करवाएंगे तो हमको मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल आर। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लोग इस स्मॉल टी को लेंगे, इस स्मॉल टी को हम लोग कैपिटल आर के साथ करवाएंगे तो हम लोग को एक गैमेट मिल गया। अब इस स्मॉल टी को हम लोग इस स्मॉल आर के साथ करवाएंगे तब हम लोग को एक गैमेट मिल गया स्मॉल टी स्मॉल आर। तो ये हमारे पॉसिबल गैमेट्स हैं ऑफ F1 जनरेशन। F1 जनरेशन के ये 4 पॉसिबल गैमेट्स हैं, तो यही हमारे क्या हैं। ठीक है, F1 जनरेशन के पॉसिबल गैमेट्स। अब इसको हम लोग क्रॉस करवाएंगे सेम इसी के साथ। ठीक है, F2 जनरेशन कैसे निकलता है, F1 जनरेशन में से कोई भी 2 को क्रॉस करवाना रहता है, तो एक हमारा एक ये आ गया। अब इसी को हम लोग सेम इसके साथ क्रॉस करवाएंगे तो हमारा F2 जनरेशन आ जाएगा। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस जो है उसमें बहुत सारे रिजल्ट आते हैं, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है अगर आप पहली बार देखोगे, लेकिन बार बार उसको पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और बहुत ईजी है। कोई ऐसा डाई हाइब्रिड क्रॉस है तो डरने की जरूरत नहीं है कि 2 कैरेक्टर्स ले लिए, अरे बाप रे अब क्या होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। अब हम लोग देखते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलो आ गए हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस में। अलग अलग कलर से करेंगे तो फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोगों ने क्या क्या ले लिया यहाँ पे, कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, और सिमिलरली हमने यहाँ पे भी ले लिया है। तो ये क्या है, 2 पेरेंट्स हमने ले लिया है जिसके ये 4 गैमेट्स हैं। ठीक है, 4 पॉसिबल गैमेट जो हमने पिछले निकाला था। अब इसी को हम लोग क्रॉस करवाएंगे, तो इसी को क्रॉस करवाएंगे तो पहला क्या बनेगा, कैपिटल टी कैपिटल आर। ठीक है, अब भी हम लोग को क्या देखना है, अभी हम लोग को क्या देखना है, यहाँ पे पॉसिबल 4 केसेस हो सकते हैं, यहाँ पे पॉसिबल 4 केसेस बन सकते हैं, ध्यान से सुनना, यहाँ पे पॉसिबल 4 केसेस बन सकते हैं। पहला होगा टॉल विथ रेड फ्लावर, पहला केस क्या होगा, टॉल विथ रेड फ्लावर। दूसरा केस क्या होगा, टॉल विथ वाइट फ्लावर। तीसरा केस क्या होगा, स्मॉल विथ रेड फ्लावर। और एक लास्ट चौथा केस क्या होगा, स्मॉल विथ वाइट फ्लावर्स। ये 4 केस बनेंगे और इन्हीं 4 केस को हम लोग को यहाँ पे ढूंढना है। ये आपको समझ तो आ रहा होगा क्रॉस क्योंकि कैसे हुआ है। ठीक है, कैपिटल टी यहाँ पे है, यहाँ पे कैपिटल टी कैपिटल आर है, यहाँ पे कैपिटल टी कैपिटल आर है, तो इसका क्रॉस करवाएंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, कैपिटल टी कैपिटल आर। ये कैसा हो गया, टॉल और रेड फ्लावर देगा। और हमेशा याद रखना कि जो भी टॉल वाले जो भी 2 गैमेट्स है वो दोनों को हम लोग एक साथ लिखेंगे, कैपिटल टी कैपिटल आर, फिर कैपिटल आर ऐसे लिखेंगे। ठीक है, और मैंने बताया था डोमिनेंट वाला हमेशा पहले लिखते हैं। ठीक है, जैसे अगर कैपिटल आर और स्मॉल आर आएगा तो कैपिटल आर ऑब्वियसली पहले लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गैमेट फॉर्मेशन। तो अब हम लोग को वो पॉसिबल केसेस जो है वो देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो पहला मैंने बताया, पहला पॉसिबल केस है
टॉल विथ रेड फ्लावर्स, टॉल विथ रेड फ्लावर्स। तो अभी हम लोग ढूंढते हैं अपने पिछले वाले जो हम लोगों ने बनाया है, क्रॉस करवाया है, उसमें हम लोग ढूंढते हैं कि टॉल विथ रेड फ्लावर्स कौन से हैं। ये एक तो ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया। रेड कलर से जो मैं कर रहा हूं वो कैसा है, टॉल विथ रेड फ्लावर्स। इसमें हम लोग को दिखेगा क्या, हाँ इसमें भी दिखेगा टॉल विथ रेड फ्लावर्स। इसमें दिखेगा क्या, हाँ इसमें भी दिखेगा टॉल विथ रेड फ्लावर्स। इसमें दिखेगा, हाँ इसमें भी दिखेगा टॉल विथ रेड फ्लावर्स। इसमें दिखेगा क्या, हाँ इसमें भी दिखेगा टॉल विथ रेड फ्लावर्स। इसमें दिखेगा क्या, नहीं इसमें नहीं दिखेगा। इसमें दिखेगा, हाँ इसमें टॉल विथ रेड फ्लावर्स। इसमें नहीं दिखेगा, इसमें टॉल विथ रेड फ्लावर्स। इसमें दिखेगा, हाँ इसमें भी दिखेगा टॉल विथ रेड फ्लावर्स। इसमें नहीं दिखेगा, इसमें नहीं दिखेगा, ठीक है। इसमें दिखेगा हम लोग को टॉल विथ रेड फ्लावर्स, एंड इसमें नहीं दिखेगा, इसमें भी नहीं दिखेगा, और इसमें भी नहीं दिखेगा। तो अब हम लोग जो भी रेड कलर से किए हैं उसको हम लोग गिनते हैं कि वो कितने हो रहे हैं, ठीक है। वो कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो हमारे टॉल विथ रेड फ्लावर्स वाला केस कितना बना है, 9 बना है। 9 प्लांट जो हम लोग को मिलेंगे F2 जनरेशन में वो कैसे होंगे, टॉल विथ रेड फ्लावर्स। नेक्स्ट हम लोग केस कौन सा देखेंगे, नेक्स्ट यहाँ पे आ गया हमारा, क्या आ गया, 9 आ गया। टॉल विथ रेड फ्लावर्स कैसा है, 9, हमारा 9 आ गया टॉल विथ रेड फ्लावर्स। नेक्स्ट केस कौन सा बन रहा है, ग्रीन से करेंगे। नेक्स्ट केस बन रहा है टॉल विथ वाइट फ्लावर्स। अब हम लोग को देखना है टॉल विथ वाइट फ्लावर्स। तो यहाँ पे मैंने लिखा है 3 बनेंगे, तो देखते हैं कौन कौन से हैं वो पिछले वाले क्रॉस में हमारा, देखते हैं। तो यहाँ पे टॉल विथ वाइट फ्लावर्स, ये है टॉल विथ वाइट फ्लावर्स, ये है टॉल विथ वाइट फ्लावर्स, है ना। ये है टॉल विथ वाइट फ्लावर्स, ये है टॉल विथ वाइट फ्लावर्स। तो कितने हो गए टॉल विथ वाइट फ्लावर्स, 3 हो गए, ठीक है, 3 टॉल विथ वाइट फ्लावर्स। ये हो गया हमारा दूसरा केस। तीसरा केस क्या बोल रहा है, तीसरा केस स्मॉल विथ रेड फ्लावर। स्मॉल विथ रेड फ्लावर्स कितना लिखा है यहाँ पे, 3 लिखा हुआ है। तो स्मॉल विथ रेड फ्लावर्स देखते हैं भाई कौन से हैं। स्मॉल विथ रेड फ्लावर, ये है स्मॉल विथ रेड फ्लावर, ठीक है, ये है स्मॉल विथ रेड फ्लावर, ये है स्मॉल विथ रेड फ्लावर। उसके कितने केस बन रहे हैं, 3 केस बन रहे हैं स्मॉल विथ रेड फ्लावर के। और एक अब जो बच गया, एक अब जो बच गया हमारा, एक अब जो बच गया ये वाला, ये क्या है, ये है होमोजाइगस रेसेसिव, जिसमें क्या मिल रहा है हम लोग को, स्मॉल प्लांट विथ वाइट फ्लावर्स। एक ही केस बन रहा है स्मॉल प्लांट विथ वाइट फ्लावर्स का, ठीक है, स्मॉल प्लांट विथ वाइट फ्लावर्स का एक केस बन रहा है। अगर अब हम लोग को पूछे कि हमारा डाई हाइब्रिड रेशियो क्या होगा, अब अगर हम लोग को पूछे हमारा डाई हाइब्रिड रेशियो क्या होगा, तो हम लोग क्या बताएंगे, 9:3:3:1। ये क्या है हमारा, ये है हमारा डाई हाइब्रिड रेशियो, ये है हमारा डाई हाइब्रिड रेशियो, 9:3:3:1। हम लोग को जीनोटिपिक रेशियो बताने बोल भी सकता है, नहीं भी बोल सकता है, जनरली नहीं बोलता क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ा सा हो जाता है वो। मेन हम लोग को यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो निकालने ही बोलता है। तो हम लोगों ने सब करवा लिया क्रॉस। अब क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन में क्या बोल रहा था वो देख लेते हैं भाई। सब निकाल तो लिया हम लोगों ने, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा था वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, गिव द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफ F1 जनरेशन। तो हम लोगों ने निकाल लिया, अब उसको जाके चुपचाप देख लेते हैं हम लोग। F1 जनरेशन का जीनोटिपिक और फिनोटिपिक पूछ रहा है। फिनोटिपिक हम लोग को दिख रहा है कि कैसा है, टॉल विथ रेड फ्लावर्स। सारे F1 जनरेशन में जितने भी है वो कैसे हैं, टॉल विथ रेड फ्लावर्स। एंड जीनोटिपिक रेशियो की बात करें तो कैसा है, ये हाइब्रिड है या फिर हेटेरोजाइगस कंडीशन है, ये उसका जीनोटाइप हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है गिव द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ गैमेट्स दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम F1 हाइब्रिड। अब F1 हाइब्रिड से जो भी पॉसिबल गैमेट्स बन रहे थे वो भी हम लोगों ने देख लिया है। क्या आए थे वो, ये था हमारा
ठीक है, ये था हमारा पॉसिबल गैमेट्स, कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल कैपिटल आर और स्मॉल टी स्मॉल आर। ये है हमारे पॉसिबल गैमेट्स ऑफ F1 जनरेशन। ये भी आ गया हमारा, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, गिव द हाइब्रिड रेशियो एंड द phenotype ऑफ द ऑफस्प्रिंग ऑफ द F2 जनरेशन व्हेन टू प्लांट्स ऑफ F1 जनरेशन अबव आर क्रॉस्ड। हम लोगों ने एक पॉसिबल गैमेट्स निकाल लिए, वो दोनों को क्रॉस भी करवा के देख लिया हम लोगों ने डाइहाइब्रिड रेशियो भी निकाल लिया 9:3:3:1। और फिनोटाइप की अगर बात करें तो वही फिनोटाइप जो मैंने बताया कि टॉल विथ रेड फ्लावर्स, टॉल विथ वाइट फ्लावर्स, स्मॉल विथ रेड फ्लावर्स और स्मॉल विथ वाइट फ्लावर्स, वही हमारे फिनोटिपिक रेशियो करके बता देना है कि टॉल विथ रेड फ्लावर्स 9 है और बाकी जो है टॉल विथ वाइट फ्लावर्स और स्मॉल विथ रेड फ्लावर्स जो है वो 3 है और एक अकेला क्या है, स्मॉल विथ वाइट फ्लावर्स केवल एक है। तो ये हमारा डाइहाइब्रिड रेशियो हो गया 9:3:1। तो इसी के साथ हमने ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। क्या किया हमने, पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। समझ में आ गया आप सबको, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन था। इस वीडियो को आप बार बार देखिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपनी बुक से पढ़िए एंड कोशिश करिए कि आप डाइहाइब्रिड क्रॉस को सॉल्व करें खुद से, गैमेट्स को खुद से बनाएं, ताकि आपको आसानी हो जाएगा समझने में बहुत ज़्यादा। एंड तो हम लोगों ने पूरा कर लिया डाइहाइब्रिड क्रॉस का। हम लोगों ने तो कौन कौन से कंसेप्ट हम लोग को सीखने मिले, डाइहाइब्रिड क्रॉस पता चला हम लोग को, और एक मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में भी हम लोगों ने समझ लिया। तो एंड दैट्स इट फॉर टुडे एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल स्टडी वर्ड, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। और मेन वीडियोस भी डल रही है, आप ज़रूर देखिए, उससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सो टिल देन स्टे ट्यून टू स्टडी वर्ड।